जय जोहार। मैं विक्की तिवारी बुधवार के कोविड मेडिकल बुलेटिन लेके हर दिन की तरह तुम्हारे बीच आए हूँ। हमन कोविड मेडिकल सूरजपुर जिला के आज के बताई ओकर से पहले एक कोरोना वायरस जो अदृश्य बीमारी जेकर से हम सभी जूझत ही ये समय में लगभग नकारात्मक समाचारों के प्रसार के कारण लोगों के दिल में डर और दहशत के आलम है। नकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा प्रसार में है और एकर सीधा फायदा उठाते हैं ऑनलाइन, फोन पर और तमाम प्रसारण के माध्यम से ठगी करे वाला मन। कई मामला सामने आए हैं आसपास के जिला में और क्षेत्र में जहां पर कोविड के टीका से लेके तमाम तरह के नाम से आधार कार्ड नंबर और नाम पता तुमकर पास पहले से ऑनलाइन रूप से रहेगा कि हम फेसबुक से लेकर तमाम सोशल प्लेटफॉर्म में अपन लगभग आधा डिटेल दे दी थी। यहाँ तक कि फर्स्ट डोज के टीका जिनके लगी से उनकर एक भी ये फोन आते कि आपने कोरोना का टीका लगवा लिया है, दूसरे चरण के टीका के लिए आपका आधार कार्ड नंबर को मैच करना है और इसके मार्फत ये हमारे खातों से, बैंक खातों से जमा पूंजी को इस विपरीत परिस्थितियों में त्रासदी को अवसर बना रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें बहुत सतर्क रहना है और सावधान रहना है क्योंकि कोरोना तो एक अदृश्य बीमारी है ही है। साथ ही साथ मोबाइल पर जितना तेजी से संचार क्रांति का युग बढ़ा है, डिजिटल माध्यम हुए हैं, उससे ज़्यादा अपराध भी बढ़ा है। बहरहाल कोविड बुलेटिन में आपको हम लोग बताते चले कि 12 मई दिन बुधवार को 582 नवीन संक्रमित मरीज सूरजपुर जिले में सामने आए हैं और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5376 हो गई है। जी हाँ, 5376। कुल संक्रमित मरीजों के मृत्यु का सिलसिला आज भी नहीं थमा है। 5 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। ये बहुत दर्द देता है जब हमारे बीच के अपने हमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं और मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 167 पहुंच चुका है। बस आशा और उम्मीद इतनी है कि अभी तक इंसान और इंसानियत त्रासदियों के बावजूद भी जूझकर बची हुई है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको आज फिर बुलेटिन में बता रहे हैं कि करीब 324 संक्रमित मरीज जो कोरोना से संक्रमित थे, उन्होंने संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होकर बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें आज डिस्चार्ज किया है। मतलब बुधवार को जारी कोविड बुलेटिन में उल्लेखित जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा डर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में है क्योंकि नवीन जो 582 संक्रमित मरीज आए हैं, इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से सूरजपुर जिले में 499 और नगरीय निकाय क्षेत्रों में 83 हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा मामलों का जो विकासखंड प्रभावित हो है हमारा सूरजपुर, जिसमें सूरजपुर विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से 125 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। सूरजपुर नगर पालिका क्षेत्र से 32, विश्रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र से 12 और दूसरे स्थान पर है भैयाथन विकासखंड जहां 102 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सैंपल विवरण कलेक्शन पर हम यदि गौर करें तो आंकड़ों में 253 RT-PCR से सैंपल लिया गया है, एंटीजन से 1181 है, ट्रूनेट से 163 है और कुल 1597 सैंपल कलेक्शन किया गया है। वहीं नवीन संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए एडमिट जो किया गया है MCH कोविड अस्पताल सूरजपुर में 12 नए मरीज एडमिट हुए हैं और कुल उपचारित मरीजों की संख्या यहां 73 है। लाइवलीहुड कोविड केयर सेंटर पर्री यहाँ 8 नवीन संक्रमित मरीज एडमिट हुए हैं और कुल 69 यानी 69 मरीज यहाँ पर उपचाररत हैं। साथ ही साथ SCCL विश्रामपुर में 3 नए संक्रमित मरीज एडमिट हुए हैं और कुल उपचारित मरीजों की संख्या यहाँ बढ़कर 12 हो गई है। होम आइसोलेशन जिसे हम एकांतवास भी कहते हैं साथियों, इसमें 280 संक्रमित मरीज एडमिट हुए हैं और कुल उपचारित मरीजों की संख्या 4640 है। बहरहाल इस संक्रमण के बढ़ते जाल में और इसके प्रसार में कोविड गाइडलाइनों का पालन करना और साथ साथ वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहों के मामलों पे हमें विराम लगाना जरूरी है।
प्रशासनिक तंत्र के भरोसे हम बैठे कब तक रहेंगे। प्रशासनिक तंत्र में बहुत कम संसाधन है, मानव संसाधन है, वो भी कोविड के पेशेंट संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए अपनी जवाबदेहिता को समझिए, आवाजाही बंद करिए, कोशिश करिए कि तकनीक के सदुपयोग से लोगों को हम जागरूक करें। और हमारा डिजिटल जो आज हम जिस क्रांति के युग में रह रहे हैं, इस युग में जो साइबर ठग हैं, ऑनलाइन ठग हैं, इन ठगी के मामलों से बचें, क्योंकि कोरोना के साथ ये भी एक वायरस है और इस वायरस से लड़ने के लिए मैं ही नहीं, मेरे जैसा एक और आपके जैसा एक और हम सभी के जैसे एक एक हों तो फर्क पड़ता है। इस बात को ध्यान रखें। इसी के साथ आज का कोविड बुलेटिन हम समाप्त करते हैं। फिर से नई कड़ी और नई